पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक ऐसा ग्रुप है लोगों के ऐसे ग्रुप है जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे भारत में है ना डेमोक्रेसी है, तो जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे अलग अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है, एनडीए अलग पार्टी है, लालटेन छाप वाले का अलग पार्टी है, ठीक है। कुछ पार्टी जो है वो स्टेट लेवल की पार्टी है, कुछ नेशनल लेवल की पार्टी है। जैसे आरजेडी एक स्टेट लेवल की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, जबकि बीजेपी जो है वो एक नेशनल लेवल की पार्टी है, कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है। तो आप समझिए कि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के भी दो लेवल है, एक स्टेट लेवल पार्टी और दूसरा नेशनल लेवल पार्टी। अब उनके कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है जिसकी चर्चा हम करेंगे। पहले हम बात कर लें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी आप समझ गए कि कुछ लोगों का समूह है जो इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है गवर्नमेंट उसी का बनता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके देश में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला? बीजेपी को मिला, तो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। वोट किसने दिया? आपने दिया। मतलब आपने नहीं दिया क्योंकि आप लोग अभी बेवकूफ। हमारे यहाँ सरकार का मानना है कि जिनका उम्र 18 साल या उससे कम है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव द राइट टू टेक डिसीजन, है ना। 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग को वोट देने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये कहता है कि जिनका भी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है। समझ गए? वो लोग अच्छे लोग हैं, डिसीजन लेने का अधिकार है उनको, भले वो औंठा टेक का है नहीं, ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए कैंडिडेट, मतलब आप नेता बनिएगा, तो नेता बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी कर दिया गया है कि आपके 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप कितने पढ़े लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है। आप हेल्थ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं लेकिन आपको हेल्थ का स्पेलिंग नहीं आता है, वो भी ठीक है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है जो कि गूगल के अनुसार महामूर्ख, फिर भी वो नेता है, तो हमारे देश का विकास कितना अच्छा होता होगा ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपने देश का विकास जो है ना सिर्फ टीवी चैनल, न्यूज चैनल से जानते हैं, वास्तविकता में कोई विकास नहीं है, ठीक है। हमारा देश अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में घोषित होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम भारत के हैं तो भारत को बदनाम नहीं करेंगे, डेवलप कंट्री तो कह ही नहीं सकते, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री की सूची में रखा गया है, ठीक है। आई बात समझ में? जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जितने भी लोग हैं उनका अपना एक कॉमन पॉलिसी होता है और प्रोग्राम होता है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सोसाइटी के लिए है, ठीक है, ताकि सोसाइटी के लोगों का, है ना, देश के लोगों का भला हो सके, ठीक है। अब क्या अच्छा है लोगों के लिए और क्या बुरा है, इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन अच्छा है, तो डिजिटलाइजेशन अच्छा है ये हमने नहीं कहा है, बीजेपी ने कहा है। डिजिटल इंडिया बनाने का कोशिश किया, हो सकता है कांग्रेस उसको कहे कि ये गलत है। देखिए, मान लीजिए कि डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम चलाया गया, उससे क्या फायदा हुआ कि आप जो है यूपीआई पेमेंट करना चालू किए, तो घाटा क्या है? आपका पैसा आपके अकाउंट से उड़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, कोई हैकर हैक कर लिया आपका अकाउंट, गया पैसा, ठीक है। आप जो है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, तो पहले जहाँ टीचर के पास, है ना, 300-400 बच्चा हुआ करता था ऑफलाइन टीचर के पास, आज 100-150 बच्चा पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये घाटा हुआ।
बच्चों को फायदा क्या हुआ कि मुफ्त में पढ़ लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो टीचर्स मुफ्त में पढ़ा देते हैं, है ना, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं देते हैं। ये तो घाटा है, क्योंकि अगर पूर्ण ज्ञान वो वहीं दे देंगे तो कमाएंगे क्या? ठीक है, तो ये बच्चा नहीं समझता है, बच्चा समझता है ये इतना ही जो वीडियो है वही है ना, ठीक है, इतना ही सिलेबस होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि मेन कंटेंट की बात तो देगा नहीं मुफ्त। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करता है, दे परस्यू पीपल वाइल देयर पॉलिसी आर बेटर देन अदर्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक पॉलिसी होता है। अभी कुछ दिन पहले ये इलेक्शन की बात हुई तो सभी ने कहा हम कैमरा लगवाएंगे, तो ये लगवाएंगे वो लगवाएंगे, भले ये भी नहीं जानते कैमरा लगाने से फायदा क्या है ना। तो सिर्फ कैमरा लगा देने से डेवलपमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ठीक है, जनता को रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए कोई बात नहीं करते है ना। बच्चा पढ़ रहा है, काहे पढ़ रहा है? मुख्य उद्देश्य शिक्षा का यही होता है कि भाई पैसा कमाए, शिक्षा प्राप्त कर रहे। लड़कियों को शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बाद में उसका ब्याह हो सके। 90% लोगों का यही इंटेंशन होता है। बाकी 10% लोग में ये सोचते हैं कि हमारी बेटी जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, कुछ करे। ऐसे बहुत कम लोग हैं। बाकी 90% लोग यही समझते हैं कि अच्छा से है ना 10वां इंटर ग्रेजुएशन कर लेगी, ठीक है, नौकरी हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो ब्याह शादी तो कम से कम हो जाएगा। लड़का भी इसीलिए पढ़ता है कि भैया ब्याह होना चाहिए, है ना, दहेज कर करा के, ठीक है। लेकिन भैया रोजगार मिले कि नहीं मिले ये तो गवर्नमेंट सोचेगा ना। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम में कहाँ है? गवर्नमेंट कहता है कि हम 1 लाख वैकेंसी देंगे, है ना, हम 50 करोड़ रुपया इस फील्ड में खर्चा करेंगे। कहाँ खर्चा किए 50 करोड़? कथी के लिए किए सो बताओ ना। अपना रोटी सेकने के लिए पेपर पे लिख दिए 50 करोड़ तो हो गया। प्रति व्यक्ति पर पर्सन कितने पैसे मिले सो बताइए। तो हर एक पार्टी कहता है कि हमारा ये प्रोग्राम और पॉलिसी है, आप उसी में आपको जो जिसका पॉलिसी अच्छा लगता है आप उसके अनुसार वोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कहा बीजेपी कि हम क्या देंगे, रोजगार देंगे, देश का विकास करेंगे। हो रहा है, बिल्कुल विकास हो रहा है, और रोजगार तो इतना हो रहा है कि लोगों को हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलना भी जो है वो एक रोजगार है। ठीक है, आई बात समझे, वैकेंसीज खा गए, सभी कुछ प्राइवेटाइज हो गया, तो ये सब डेवलपमेंट हुआ ना जी, प्राइवेटाइज हो गया। सभी कुछ को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लाने के लिए, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ही हमारे भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दे दी। वो पकड़ाता नहीं, लेकिन उसने अपना गिरफ्तारी इसलिए दिया कि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो और सभी बराबर हो, समान काम के लिए समान पैसा भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेटाइज है तो आप समझ सकते हैं, आप मेरे यहाँ काम करते हैं तो यू आर ऑन माई मर्जी। अगर आप मेरे यहाँ काम करते हैं तो आप हमारे मर्जी पर है, जब मर्जी होगा आपको निकाल देंगे। छोटी सी गलती होगी बस कहेंगे भैया पैसा पकड़ो घर दे। ठीक है, तो हर एक पार्टी का अपना एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है ना। एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स, ये भी जानना आपको जरूरी है। कौन कौन से? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कि लीडर्स, नेता लोग जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, हारते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है एक्टिव मेंबर। ठीक है, एक्टिव मेंबर वो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए नोट बटोरने का काम करते हैं, है ना। अरे भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, लालू यादव जीतेगा, तो लालू यादव के लिए जो है ना वोट आप दे देगी, है ना, लालू भैया के वोट वो देवी ऐसे करके कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्टिव मेंबर है, किसी भी तरह से वोट मिले। और तीसरा होता है फॉलोअर, जो कि आपको चाय की दुकान पे मिल जाएगा। चाय की दुकान पे, हमारे यहाँ तो कॉफी हाउस होता नहीं है, तो चाय की दुकान पे ही मिलेगा। लालू यादव ये कर दिया, वो कर दिया, बोलने का अधिकार दिला दिया। कोई कहेगा बीजेपी है तो संभव है, आपसे में लड़ लेता है, तो दे आर ब्लाइंड फॉलोअर्स। फॉलोअर्स हमेशा ब्लाइंड होते हैं। आपको जिसकी पॉलिसी अच्छी लगती है वो ठीक है, हमको नहीं अच्छा लगता है। एक दफ़ा मैं जा रहा था ट्रेन से,
कलकत्ता के तरफ, तो एक आदमी जो है ऐसे ही बहुत भाषण दे रहा है। हमको कहता है जानते हैं, मैं अपना काम कर रहा था, कान में मेरा ईयरफोन था और मैं कुछ पढ़ रहा था, सुबह के 3 बजे थे। हमको कहता है आप जानते हैं कि बीजेपी आया तो ये हो गया वो हो गया, हम कैसा छोड़ है, ठीक है, और हमको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहता है, आप बड़ा बेवकूफ़ आदमी लगते हैं। हमने उसको कहा कि बेटा लेके ट्रेन से कूद जाएंगे तो बीजेपी वाला बचाने नहीं आएगा, समझा ना, हमको मरने से डर नहीं लगता है, मार देंगे तो। हमारा चला बाबू कहा था उल्टा फालतू में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारा माथा खराब हो रहा है। भाई तुमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, यू टू हैव द इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स, व्हाई शुड आई हैव? हमको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम करते हैं, ठीक है। तो समझ गए, लीडर्स जो नेता बनेंगे, है ना, इलेक्शन लड़ते हैं, एक्टिव मेंबर जो उनके लिए वोट बटोरने का काम करते हैं, और फॉलोअर्स, है ना, जो उसको पिछला हुआ करते हैं, है ना, मतलब फॉलो करते हैं कि भाई हम किसी पार्टी के प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हमको ये पार्टी पसंद है, तो पसंद है तो ठीक है, आप पसंद रखिए, है ना। हमको तो नहीं पसंद, हमको कैटरीना कैफ भी नहीं पसंद, है ना, कहीं आलिया भट्ट होगी चीज वो नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हर एक पार्टी का अपना एक पॉलिसी होता है। देखिएगा आप, है ना, पंचायती राज सिस्टम में या म्यूनसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है, तो आपके घरों में आते हैं लोग पर्चा लेके, हम कल आपका चापाकल उखाड़ के आपके मुंह में गाड़ देंगे, है ना। तो इस तरह की पॉलिसी, मतलब मजाक कर रहे हैं हम कि चापाकल दिलवा देंगे, इंदिरा आवास दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी वो अपना दिखाते हैं कि किसी भी तरह से लोग, है ना, भावुक होकर हमको वोट दे, ठीक है। चलिए अब पॉलिटिकल पार्टी के हम फंक्शंस को देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ऑफिस होता है, पॉलिटिकल ऑफिस, है ना। और पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के बाद पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल करती है। हमारे जैसे सिटीजन्स जो है वो है आइडियल सिटीजन, ठीक है। मैं किसी के तरफ नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसे मुझे फायदा है, हर एक इंसान ऐसा ही होता है, जिसे फायदा है उसकी तरफदारी करेंगे, हमको हो या सोसाइटी को हो, ठीक है। अगर जिससे घाटा है तो हम उनके अगेंस्ट करें, इसी को कहते हैं आइडियल सिटीजन, है ना। कि आप किसी भी डिसीजन, खासकर रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप लेते हैं तो वो डिसीजन सोचा समझा हुआ डिसीजन हो, ना कि आपके कास्ट के आधार पर हो, ना ही आपके, ठीक है, ब्लाइंड फेथ के आधार पर हो, ठीक है, और ना ही आपके रिलीजन के आधार पर। अब ऐसा नहीं है कि अब हिंदू है और कोई मुसलमान खड़ा होगा, है ना, और वो एलिजिबल है, वोट लेने के लिए एलिजिबल है, अच्छा काम कर सकता है, तब उसको वोट ना दें, ठीक है। हम कुर्मी हैं तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जिसको अपना ये नहीं समझ में आता है कि, है ना, करना क्या है, तो हम काहे वोट दें, ठीक है। हो सकता वो हमारे कास्ट में है तो हम क्यों वोट देंगे और 4 लोगों को कहेंगे कि भैया तुम वोट दो, ठीक है। तो पार्टी का पहला काम है कि इलेक्शन लड़ना, ठीक है। तो इलेक्शन लड़ा जाता है कैंडिडेट्स के बीच में, और हर एक कैंडिडेट जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही होता है, ठीक है। पार्टी टिकट देती है कैंडिडेट्स को, भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम इस बार मत खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं सभी तो इलेक्शन में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है कुछ मेंबर्स को वोटिंग के लिए, खासकर मतलब कैंडिडेट बनाती है ना, इलेक्शन में खड़ा करती है, पार्टी उसको टिकट देती है, ठीक है, कि आप इस क्षेत्र से लड़ सकते हो इलेक्शन, ठीक है। तो कुछ कंट्री है जैसे अमेरिका है, मेंबर्स और सपोर्टर किसी भी पार्टी के, मेंबर्स और सपोर्टर किसी भी पार्टी के अपना कैंडिडेट चुनता है, ठीक है। तो ऐसे तरीके बहुत सारे देश अपना रहे हैं। हमारे इंडिया में, ठीक है, जो
टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं किसी पार्टी के जो ऊँचे, यहाँ डेमोक्रेसी जैसी बात नहीं है, ठीक है। भले ही हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मान लो कि आप लोग हमारे पार्टी के, है ना, कटहल पार्टी के, ठीक है, मेंबर्स हैं और मैं उसका लीडर हूँ, तो मैं घोषित करूँगा कि इस बार शिव खड़ा होगा कि रवि खड़ा होगा, है ना, कि मोहन खड़ा होगा, मनमोहन, तो कौन खड़ा होगा ये मैं डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि मैं टॉप पार्टी लीडर हूँ, ठीक है। ये इंडिया में चलता है, जबकि अमेरिका जैसे क्षेत्रों में चलता है कि वहाँ के पार्टी मेंबर्स खुद में डिसाइड करते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि इस बार चलो भाई इसको खड़ा कर देते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी यहाँ है कि वहाँ? डेमोक्रेसी वहाँ है ना। अब मान लो कि हमको आइंस्टीन बहुत अच्छा लगता है, तो हम आइंस्टीन को खड़ा कर देंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, ठीक है। आज़ादी के समय में तो यही ना हुआ, प्रधानमंत्री बनने के केस में मोहम्मद अली जिन्ना भी बनना चाहता था और जवाहरलाल नेहरू भी, है ना। और ये महात्मा गांधी का एफिनिटी बहुत ज़्यादा था किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू के साथ, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि प्रधानमंत्री बनने लायक थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका नाम भी घोषित किया गया था, ठीक है। आई बात समझ? तो पहला जो फंक्शन है कि पार्टी इलेक्शन लड़ता है, ठीक है। आई बात समझ? पार्टी के मेंबर्स को कैंडिडेट बनाया जाता है और वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब पार्टी का दूसरा काम है कि वो अपना अपना पॉलिसी और प्रोग्राम बताएगा लोगों को, ठीक है। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, तब ना तो उसी पॉलिसी और प्रोग्राम के आधार पर ही ना इलेक्शन लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। मान लो कि जो पार्टी रोजगार की बात करेगी और लोगों को रोजगार की जरूरत है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उसी पार्टी को मिलेगा, ठीक है। वैसे इंडिया में नहीं मिलता है। एक दफ़ा मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो लोगों के क्या जवाब थे वो सुनिए। आप झगड़े कर लीजिएगा दूसरा देश से, मतलब हम निहायत ही बेवकूफ़ आदमी है ना, मास्टर डिग्री लेके हम निहायत ही बेवकूफ़ हैं, ठीक है। और जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, हम नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा कि पहला तो बोला कि आप झगड़े कर लीजिएगा, दूसरा हमको देश चलाने नहीं आता, काहे? हमने अपनी बीवी को नहीं न छोड़ा है ना, क्योंकि जी देश उसी को चलाने आता है जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है या शादी नहीं किया है या अलग से रिलेशनशिप में रहे। तो इस तरह की नियत हमें तो है नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने शादी नहीं किया है ना, तो अब मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप सर्च मार लीजिएगा कि मोदी जी की बीवी भी है, ठीक है, और वो उसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करता है, ठीक है। इतना पैसा जो लूट रहा है तो किसके लिए लूट रहा है? अपने लिए, आगे बाल बच्चा भी होगा, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए ये सब आप खुद से पूछिए, हमसे मत पूछिए, ये है ना पर्सनल हिट हो जाएगा। कोई भी नेता हो, ठीक है, वो आपको दिखाता है कि हम गरीब हैं, ठीक है, हम चाय वाला है, हम बिस्कुट वाला है, आप उसको वोट किस आधार पर देते हैं? क्योंकि चाय वाले का सोच तो बिस्कुट और पकौड़ी बेचने से ऊपर नहीं जा सकता, जाएगा क्या? तो यहाँ पे आप निहायत ही बेवकूफ़ आदमी हैं जो आप उनको वोट देते हैं, ठीक है। हम लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना व्यू होता है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है इतना बड़ा व्यू को तो है ना हैंडल नहीं कर सकता है, कर लेगा क्या? तो एक कॉमन व्यू बनाया जाता है कि इस चीज़ की आवश्यकता होगी लोगों को। अगर मान लीजिए कि हमको अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाना हो तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा गरीबी हटाओ, ठीक है, बेरोजगारी हटाओ, ठीक है, मैं यही कहूँगा। क्यों और ये कैसे दूर हो सकते हैं? विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री। आज हमारे आसपास में जितने फैक्ट्री पड़े हुए हैं, अगर हम उसको चालू कर दें और एक फैक्ट्री से 5,000 वर्कर ही काम करेंगे और 5,000 के 5 आदमी हैं घर में, तो 25,000 आदमी का दिन का गुजर बसर हो जाएगा। तो
उसका जीविका उपार्जन हो जाएगा, ठीक है। और वो अगली बार उनको हटाने के बदला क्या माथा पर बैठा के वोट देंगे, ठीक है। लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जब पार्टी बन जाती है, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते हैं, वो अपना रोटी सेकते हैं, ठीक है। देखो रूलिंग पार्टी क्या होता है और अपोजिशन पार्टी क्या होता है, समझिए सारी बात। मान लीजिए कि इस साइड और इस साइड, ठीक है, दो पार्टी अलग अलग पार्टी बैठी, ये पार्टी जीत गया, ठीक है, उधर की पार्टी हार गई। मान लीजिए बीजेपी जीत गया, कांग्रेस हार गया, तो बीजेपी जब जीता, ठीक है, तो बीजेपी क्या बना, रूलिंग पार्टी। और बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी पार्टी है जिसने सेकेंड हाईएस्ट नंबर में वोट प्राप्त किया है, वो बना अपोजिशन पार्टी। तो हम लोग अपोजिशन को गधा समझते हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को क्या समझते हैं, गधा। देखिए भाई, गधा मत समझिए अपोजिशन पार्टी वाले को, जो भी अपोजिशन में, ठीक है, जरूर नहीं कांग्रेस हो या कोई हो, हमारी एफिनिटी नहीं है किसी के प्रति, ठीक है, और ना ही किसी के प्रति हेट्रेड है, जो हकीकत है वही मैं बयां करता हूं, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी में जो भी है, ठीक है, वो क्या करेगा, रूलिंग पार्टी को हमेशा अपोज करता है, उससे आपको फायदा होता है, जनता को फायदा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बिल बना दिया, ठीक है, कोई कानून पास कर दिया, लॉ बन गया, और वो लॉ लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगा, हल्ला करेगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। गैस का दाम यही 2014 से पहले, ठीक है, 350 रुपया हुआ करता था, आज 1200 रुपया हो गया है, अगर मैं सही हूँ, लगभग आसपास 1200 रुपया के तकरीबन हो गया है। तो ये आवाज कौन उठाता है, अपोजिशन पार्टी। और ये अपोजिशन पार्टी को हम लोग क्या समझते हैं, गधा। इसीलिए अपोजिशन पार्टी चुप्पी मार दिया, और चुप्पी मारने के बाद आप देखिए 350 से 600 हुआ। कहा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपका सब्सिडी का पैसा आपके खाते में जाएगा, खाते में जाते जाते अब खाता जाना बंद हो गया। अब 1200 रुपया का गैस खरीदते हैं तो किसी महीने आपको है ना गैस की सब्सिडी आती है, किसी महीने नहीं आती है, 60 रुपया आता है, 70 रुपया आता है, नहीं भी आता, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट डीबीटी छोड़ के डायरेक्ट सब्सिडी था कि आप एक सिलेंडर खरीदे, 700 रुपया उसका मूल्य है, तो 350 रुपया आपने देना है और 350 रुपया गवर्नमेंट दे के ही भेजी है, ठीक है। तो आपको तकलीफ महसूस हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ। तो ये क्या है, आपको पॉलिसी शायद अभी का अच्छा लगा, या आप ब्लाइंड फॉलोअर है ना, इसीलिए आप भोग बन रहा है, आप ही भोग रहे हैं। पेट्रोल का दाम जहाँ 30 रुपये के तकरीबन खरीदा जाता है, प्रोसेसिंग करने में 10 रुपया लग जाए पर लीटर, तो 40 रुपया हुआ। 10 रुपया आप टैक्स दे दीजिए, 20 रुपया ले लो भाई, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांटना है, ठीक है। तो 40 रुपये 60 रुपया हुआ, 60 रुपया में हम लोग को देना दो भाई। तो अभी क्या 100 रुपये के ऊपर आप दे रहे हैं। स्टूडेंट जा रहा है स्कूल कॉलेज जा रहा है, दुनिया थोड़ा हाईटेक हुआ है, तो आप उसको परेशानी दे रहे हैं। जो यूजुअल काम करने वाले लोग हैं, कितना भी कमाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कमी रहती है, आप उनको क्या दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। आप इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, आप अपना देश डेवलपमेंट किस चीज़ से कीजिएगा। टैक्स देना ठीक है, अच्छी बात है, आप औकात से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, जो बहुत बुरी बात है, ठीक है। पार्टी प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। किसी भी देश में नियम बनाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, पार्टी। जो पार्टी जीता है, ठीक है, लेजिस्लेचर में बैठा है, रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी भी हो सकता है उसके साथ। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे सेंटर की बात करें तो लोकसभा जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। तो वहाँ पे किसी भी बात पर वाद विवाद होता है ना, डिबेट होता है, डिबेट होने के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आजकल तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। जो रूलिंग पार्टी वाले कहेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स की संख्या कम होती है, तो बात वही होता है, रूलिंग पार्टी
ही बात करता है। ठीक है, जब संविधान लिखा गया था तो इस बातों पर गौर तलब फरमाया गया था कि भाई जो डिसीजन निकलेगा लेजिस्लेचर में वही होगा। लेकिन अब क्या होता है कि भैया हम तो रूलिंग पार्टी से है, मान लो कांग्रेस रूलिंग पार्टी से है, तो कांग्रेस कहेगा ये होना चाहिए तो होगा, है ना। अपोजिशन वाले अपना टाइम टाइम करते रहे, कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये पार्टी जो है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है ना, और गवर्नमेंट चलाती भी है। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, तो कानून बनाने का डिसीजन कौन लिया? पॉलिटिकल पार्टी लिया। एग्जीक्यूटिव का भी डिसीजन कौन लेता है? तो पॉलिटिकल पार्टी ही लेता है ना। अब एग्जीक्यूटिव तो दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कितने तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं? एक होता है टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? मान लीजिए कि मैं रेल मंत्रालय में रेल मंत्री हूँ, तो रेल के लिए जितने भी कानून बनेंगे वो मेरे अधीन होगा, है ना। मेरे अधीन होगा इसका मतलब मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, है ना। कानून का पालन करवाना हमारा जैसे, तो हम क्या होगा? एग्जीक्यूटिव, है ना। कैसे एग्जीक्यूटिव? तो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हो सकता है 5 साल के बाद हम बदल दिए जाए, है ना। अगला इलेक्शन में हम जीते ना जीते, ठीक है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो ये जो पुलिस फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस है, ये क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये क्या करेंगे? ये अब जैसे कोरोना में कहा आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। 9 बजे के बाद आप निकले तो आपको 2 घंटा लगा दिया गया, है ना। पॉलिसीज किसने बनाई? इस तरह की पॉलिसी किसने बनाई? गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक है। क्या गवर्नमेंट आपसे पूछने आया? नहीं पूछेगा ना आपसे, क्योंकि आपके देश में जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि आपके देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर एक आदमी से एक एक बात पूछना पॉसिबल ही नहीं। तो ये वहाँ पॉसिबल है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पॉसिबल है जहाँ पॉपुलेशन कम है। तो आप समझ गए डेमोक्रेसी भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब जो है दोज पार्टी दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर, ठीक है। तो मैंने आपको अपोजिशन पार्टी के बारे में बता दिया। जो पार्टी नहीं जीतता है या सेकंड हाईएस्ट वोट लिया है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी तो हो नहीं सकता। अपोजिशन पार्टी, और अपोजिशन पार्टी जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के हर एक बात का विरोध करता है और इससे जनता को ही फायदा होता है, ठीक है। अगर मान लो अभी बीजेपी पार्टी है, ठीक है, तो मोदी जी आते हैं, सुबह के उठते हैं, रात में 8 बजे आएंगे, कल मतलब आज रात 12 बजे से सारे पुराने नोट बंद हो जाए, नए नोट चालू हो जाए। अब इसको अपोज कौन करेगा? तो अपोजिशन पार्टी ही ना अपोज करेगा, आप तो कीजिएगा नहीं, यू डोंट हैव टाइम टू अपोज, ठीक है। वो भाई साहब, है ना, पालना बच्चा नींद आवे अच्छा वाला बात, ठीक है उसको सब है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं है। तो वो क्या जानने गया? उसको तो एक समोसा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं लगता है, चाय पीने का भी पैसा नहीं लगता है, तो वो पैसा का मूल क्या जानने गया? किसी के बेटी का ब्याह था कल सुबह, कैसे होगा? पुराने नोट चलेगा नहीं, सब्जी वाला सब्जी देगा, है ना, फूल वाला फूल देगा नहीं, गाड़ी खरीदने का कम, है ना, वो लेगा नहीं, समझ में आया? अब उस समय इतना ज्यादा यूपीआई नहीं चलता, तो दिक्कत हुआ। इस दिक्कत के बारे में विचार हुआ नहीं हुआ, मन की बात में कह दिया आपने इतना बड़ा डिसीजन अपने मन की बात में ले लिया, ठीक है। कहाँ पे आपने डिबेट किया? किस लेजिस्लेचर में बैठ के डिबेट किया? लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। इसके लिए तो एक, है ना, डिबेट होना चाहिए। लोकसभा, कोई भी बिल जो है वो कानून कैसे बनता है? मान लीजिए कि कोई बिल ऑरिजिनेट हुआ लोकसभा,
2/3 बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ, राष्ट्रपति के साथ सामने आया, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर किया, तब वो कानून बना। ठीक है, तो ये इतना लंबा प्रोसीजर है, आपने एक दिन में कैसे कर ले लिया? किस आधार पर? आपने सोचा कि क्या दिक्कत हुआ, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज भी किया कि आपने डीमोनेटाइजेशन किस आधार पर किया, लेकिन भैया आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के भी जज का फेरा बन गया। ठीक है, तो समझ रहे ना बात? अगर आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा पार्टी आपका किधर से बना है। जनता वोट देती है तभी आप रूलिंग पार्टी बन रहे हैं, तो आप जनता के हित के लिए काम कीजिए ना भाई। आपका पॉलिसी प्रोग्राम, एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं पीछे से, कांग्रेस के टाइम में, ठीक है, जब इंदिरा गांधी का टाइम आया तो सभी ने कहा इंदिरा हटाओ, ठीक है, इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो कौन सा नारा अच्छा लगेगा? इंदिरा हटाओ कि गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ। तो लोगों ने क्या किया? इंदिरा गांधी को वोट दे दिया और इंदिरा गांधी जीत गई। ठीक है, क्योंकि उसके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अच्छे थे, दूसरे की क्या थे, है ना, उतना इफेक्टिव नहीं था। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको पब्लिक ओपिनियन के आधार पर, ठीक है, इश्यूज को हाईलाइट करना पड़ेगा। पब्लिक ओपिनियन के आधार पर आपने पॉलिसीज बनाने होंगे। ठीक है, एक पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पूरा एक्टिविस्ट जो है, एक्टिव मेंबर है, वो पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप जो है वो एक्सटेंशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी का अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। प्रेशर ग्रुप क्या होता है समझिए। एक्टिव मेंबर तो आप समझ गए, जो वोट बटोरने का काम करता है। व्हाट डज द प्रेशर ग्रुप मीन्स? प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है वैसे ग्रुप ऑफ लोग जो गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते, है ना, जो सरकार बनाना नहीं चाहते, वो अपनी किसी बातों को मनवाना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में मिस्टर अन्ना हजारे, ठीक है, अन्ना हजारे वो लोकपाल बिल लेके आए। उन्होंने लोकपाल का कॉन्सेप्ट दिया कि लोकपाल बिल जो है होना चाहिए, ऑरिजिनेट होना चाहिए, लोकपाल में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन बातों को कहा। उसके साथ मिस्टर अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, ठीक है, तो वो भी था। तो अन्ना हजारे तो प्रेशर ग्रुप का आदमी निकला, मतलब वो अपना बात मनवाना चाहता था, बेचारा मार भी खाया बुढ़ापा में, है ना, लेकिन लोकपाल चालू करवा दिया ताकि जो अपर ऑफिसर्स हैं उन पर भी एक कब्जा लगाया जा सके। ठीक है, तो उसने तो काम किया, अब उसका नाम खत्म। लेकिन यही बेईमान बन निकला केजरीवाल, वो उसी के पीठ माथे पर चढ़ के आगे जाके क्या बन गया, अपना पार्टी बना लिया, है ना, आप झाड़ू छाप, और उसके बाद, है ना, मुख्यमंत्री भी बना। अब धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री भी बनेगा। चलो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है, मौके का फायदा उठाया, है ना, मौके का फायदा उठाया। उसके चीफ मिनिस्टर बनने से हमको तो फायदा नहीं है क्योंकि हम बिहार में हैं, लेकिन सुनते हैं, सुनने को आया है, लंदन में रहती है वाला बात नहीं, दिल्ली में रहता है और दिल्ली के लोगों को बहुत फैसिलिटी नहीं हुआ है। हाँ, बिजली फ्री है ना, हाँ, मेट्रो फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया लेडीज के लिए। तो लोग सोचेंगे कि इकोनॉमी कहाँ से आ रहा है। अब जहाँ से भी आ रहा है, बिहार का चीफ मिनिस्टर के लिए थोड़े है कि दारू बंद कर देगा। बिहार का चीफ मिनिस्टर दारू नहीं बंद किया है, उसका ब्लैक मार्केटिंग चालू किया है। एक एक बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, लड़का हो या लड़की, बैग चेक करो तो अगर 20 बच्चों को चेक करोगे तो एक बच्चे के बैग में दारू निकल जाएगा, है ना, जो सप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूसेंस क्रिएट न करें। ठीक है, एक बात बताइए, और आप पकड़ के किसी को जेल में बंद कर देते हैं, आप हमको ये जवाब दें मिस्टर चीफ मिनिस्टर, है ना, एंड योर एग्जीक्यूटिव विल गिव आंसर, ठीक है, कि जब हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं है, हमारे देश में सप्लाई नहीं है, हरियाणवी दारू आ रहा है, तो मान लीजिए यूपी तक आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सप्लाई है,
यूपी से दरभंगा अगर पहुंच जाता है, कैसे पहुंचा? यूपी से अगर पार करेगा, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिलेगा, बलिया छपरा आरा पार करते हुए, है ना, सोनपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, तब दरभंगा आएगा। तो आप हमको ये बताइए कि इतने डिस्ट्रिक्ट पास कर दिए उसने, आपका एग्जीक्यूटिव, आपका पुलिस मैन क्या कर रहा था? अधवा उठा रहा था क्या? हर एक जगह पैसा खा के। तो जिसको मिलना चाहिए था 100 रुपया में, अब वो मिल रहा है 1000 रुपया में। ठीक है, आपने ब्लैक मार्केटिंग बढ़ा दिया, लोगों को, है ना, गलत काम करने पड़ गया, आप फोर्स कर दिए। ठीक है, बस इसलिए कि औरतें वोट देंगी। औरत कहाँ से वोट देगा? वही तो जीत जाता है, वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि जनता बेवकूफ है। समझ में आया? ये कमाएगा ही नहीं, दिखाएगा काज, और 2 नंबर धंधा करना सिखाता है। ठीक है, तो पार्टी को पब्लिक ओपिनियन को सेव करना होगा। ठीक है, अच्छा, पार्टीज क्या करता है? दे ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। लोगों को जिस तरह की दिक्कत होती है, उस दिक्कतों को दूर करने के लिए पार्टी अपने क्या करता है? रिजोल्यूशन पेश करता है। ठीक है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो कोई भी पार्टी जो है वो लोगों को ये अवसर देता है कि आप गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब गवर्नमेंट के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके, है ना, आसपास जा सकते हैं, है ना, अपने वेलफेयर के लिए बात कर सकते हैं। सरकार आपके वेलफेयर के लिए स्कीम्स चला रही है, आइसक्रीम नहीं चला रही है, स्कीम चला रही है। उस स्कीम से आपको फायदा होगा, आप चिंता मत करें, है ना। सुनने को आया है कि लंदन में नहीं रहते। ठीक है, देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, है ना, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखो कि मनरेगा, हम उसको मनरोगा कहें। ठीक है, क्योंकि मन में रोग हो जाता है आपको नाम सुनते हुए। सर ये क्या है? तो मन, सुनिए, मनरेगा जो है ना, उसमें तकरीबन 100 या 120 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है ना। वेज मतलब होता है डेली वेज। ठीक है, प्रतिदिन की तनख्वाह। और आपके हिसाब से साल में कितना दिन होता है? 365, लीप ईयर में 366। गवर्नमेंट के हिसाब से 100 दिन ही होता है शायद, है ना। वो 100 दिन के आपको रोजगार गारंटी देती है, बाकी 265 दिन आपके पास कटोरा है ना, लेकिन भीख मांगो ना काली मंदिर में जाके। ठीक है, यही तो प्रोग्राम है। मान लो कि 100 रुपया ही दिया, किसी तरह गुजर बसर कर लिए। ठीक है, तो भाई मेरे 100 दिन खाया मैंने, आपने 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया, 100 दिन दिया, तो बाकी के 365 में से 265 दिन क्या करूँ? भीख मांगू क्या? कितना अच्छा प्रोग्राम है तुम्हारा। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, फालतू बात, नहीं तो बगल के भी लोग आ जाएंगे झगड़ा करने। ठीक है, और हो सकता है कि केस दायर कर दिया जाए हमारे ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो आप समझ रहे हैं ना, वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ तो ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम है। जैसे देखो, है ना, कहा कि उज्ज्वला योजना, उसके तहत हर एक गरीब परिवार, बीपीएल वाले को, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को क्या दिया गया? मुफ्त में गैस, है ना। तो मुफ्त में गैस देंगे तब ना बेटा, तो ऐसे 1200 रुपये वसूलेंगे, यही लगता क्या? उज्ज्वला वाले को भी सेम रेट लगता है कि कम में देता है? पता नहीं हमको। ठीक है, गैस का दाम है इसलिए मैंने कर दिया। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों? अच्छा, सिंगल पार्टी और मल्टीपल पार्टी सिस्टम समझ लीजिए। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है? किसी किसी देश में एक ही पार्टी, ठीक है, जैसे चाइना, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उसमें क्या है कि मान लो कि भाई आप 3 लोग खड़े हो जाओ, पार्टी एक ही है, इस 3 लोगों को हमने इलेक्शन में खड़ा किया, है ना।
तो मान लो आशुतोष जीते, आइंस्टीन जीते या ईश्वर का आइंस्टीन जीते, है ना, सोमू जीते, जो भी जीते, ठीक है। तो इस तीनों में से कोई भी जीता, है ना, कोई भी राष्ट्रपति बना, पार्टी कौन सा जीता? कम्युनिस्ट पार्टी ही जीता। पॉलिसीज प्रोग्राम तो उसके सेम होंगे, है ना, सिर्फ क्या हुआ, चेहरा बदल गया, ठीक है। हाँ, बात वही हुआ है कि यहाँ पे राहुल सर बैठे चाहे कोई और बैठे, पढ़ाना उतना ही है ना, कंटेंट राहुल सर का ही है, ठीक है, बोलना वही है जो राहुल सर ने लिख के दिया है। तो राहुल सर बैठ के बोले चाहे कोई और बैठ के बोले, बात तो ना बोलना है, समझ गया ना। अच्छा, तो ये हुआ सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम को डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, ये एक तरह का डिक्टेटरशिप हो गया। डिक्टेटरशिप इज एन एंटीथेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना, वेयर होल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेस्टेड इन वन पर्सन, है ना। डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी के अंदर सारे पावर को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा डिक्टेटरशिप है ना, सिंगल पार्टी सिस्टम में, जहाँ सारा का सारा पावर एक ही पार्टी में दिया गया है। ये तो वही बात होगी हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी वाली बात, ठीक है, कि मेरे विरोध में जो जाएगा, है ना, उसको ऊपर जाना होगा, इंतकाल हो जाएगा, है ना। हम लोग जय महाकाल जय महाकाल, ठीक है। तो चाइना में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, वहाँ सभी कुछ पे सेंसरशिप है। सेंसरशिप मतलब आप कुछ छापना चाहते हैं, कोई टीवी सीरियल्स या कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। और वो परमिशन कब देगा, देखने के बाद, पूरा एनालाइज करने के बाद कि किसी भी तरह से हमारे देश का, है ना, या हमारे देश की पॉलिसीज का या गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई पहलू लीक आउट तो नहीं हो रहा है जिससे हमारा, है ना, वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। और मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है, हमारे देश में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। वी आर इन इंडिया, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, हम लोग को, है ना, इंडियन होने का जो है गर्व है, वो सबको होता है दोस्त, सबको होता है। अपने अपने जो पाकिस्तानी है वो कहेगा वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, जो अमेरिकन है वो कहता है वी आर प्राउड टू बी अमेरिकन, है ना। ये तो नेशनलिस्ट की बात है, बट आई एम नॉट प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे कोई गर्व नहीं है कि मैं भारतीय हूँ। गर्व उस दिन होगा जब जिस दिन हमारा देश जो है ना सुधर जाएगा। हमारा देश बहुत पीछे है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं पोएम लिखता हूँ, ठीक है, अभी मैं विदेश में होता ना तो बहुत फेमस हो गया, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ते हैं, अकबर बाबर कटहल हलवा, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरे देश में देखो ना, मैग्नेट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, क्या गजब गजब चीज पढ़ रहे हैं, साइंस डेवलप कर रहा है। आप यहाँ पे बैठ के अकबर बाबर कर रहे हैं, ठीक है, और चाइना के बच्चे जो है ना वो क्या पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर को देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, ठीक है, वहाँ पे नच कसा जाता है। यहाँ पे खासकर जो सरकारी स्कूल में होंगे, इवन प्राइवेट स्कूल्स में, प्रैक्टिकल के नाम पे क्या होता है, ढकोसला होता है, कुछ नहीं होता है। हमसे अच्छा आप जानते होंगे, हम तो जहाँ पढ़े वहाँ पे प्रैक्टिकल होता था, ठीक है। प्रैक्टिकल के नाम पे क्या कहा जाता है कि कॉपी बनाओ, और वो भी प्रैक्टिकल कहाँ से लिख लो, प्रैक्टिकल बुक है वहाँ से छाप दो, ठीक है, और कॉपी जमा कर लो जी, तब तक हम धूप सीख रहे हैं। टीचर यही करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं प्रैक्टिकल किया, तो वो क्या समझेंगे कि जिंक में H2SO4 मिलाएंगे तो ZnSO4H2 बनेगा। दे फियर, अगर जानते भी हैं तो भी वो एक्सपेरिमेंट नहीं लेते हैं, सो दे फियर कि हाउ टू डू एक्सपेरिमेंट, कोई एसिड गिर जाएगा हमारे देह पर तो झलक जाएंगे, ठीक है। देखो जो हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, झाड़ू छाप है, जो भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, आरजेडी है, फारजेडी है, ठीक है।
CPI है, CPIM है, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी हमको क्या देता है? दे गिव अस एम्पल अपॉर्चुनिटी, है ना, टू चूज आवर लीडर अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। हमको अधिकार मिल गया है मल्टी पार्टी सिस्टम में। भाई अगर ये पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम अच्छा नहीं तो उस पार्टी को चुनो, वो अगर बन गया ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इस पार्टी को चुन लो, ठीक है। तो हम पार्टी बदल सकते हैं, हमारे पास कोई थोपा हुआ पार्टी नहीं है कि यही पार्टी चलेगा, गवर्नमेंट जो करेगा वही सही है, ठीक है। बीजेपी नहीं ठीक काम कर रहा है, उठा के फेंक दो। कांग्रेस नहीं कर रहा था, फेंक दिया ना। कांग्रेस को भी लगा था कि हम बहुत जो है ना राज कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उठा के फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? जनता ही ने फेंक दिया जी। बीजेपी को लाया किसी उम्मीद से, चलो कुछ दिन बहुत बढ़िया काम किया, हमको भी थोड़ा अच्छा लगा, दूसरे को भी लगा। आज भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ खराब लग रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना वोट देते हैं। आप मेरे पास पढ़ने आते हैं, हो सकता है आपको हमारे पास आपकी ज़रूरत पूरा होती है तभी आप आते हैं, नहीं तो जाके यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते, सस्ते में हो जाता। इंटरैक्टिव क्लास का कोई मतलब है ना जी? इंटरैक्टिव क्लास का मतलब है जी, इंटरैक्टिव क्लास वाले का क्या पढ़ाते हैं? बच्चा तो मैथ पढ़ावे तो नानियाँ याद आ जाएगा, नहीं आएगा? सवाल पूछेगा, तुम्हारे मन में सवाल आता है ना, तो सवाल आता है तो तुम मुझसे पूछ के देखो, कई महीना में तुमको जवाब आता है। 5 साल बाद आएगा, पता चलेगा कि जब तक तुम सुन ली, है ना? नहीं भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम 3rd ईयर में पढ़ रहा है, तब आएगा जवाब, ठीक है। दूध यार आपने बिठा देंगे, अब तो हम उतना बैठा के पढ़ा देंगे अब, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में तुम पढ़ रहा होगा तब तुमको पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, पूछे थे तो आज बताया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी हमको समझना होगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में भाग लेते हैं वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना? अच्छा, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन। पार्टी बेस्ड इलेक्शन तो होता ही है, अब थोड़ा सा नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन। इलेक्शन करवाना किसका काम? इलेक्शन कमीशन का, है ना? इलेक्शन कमीशन ये काम करती है कि इलेक्शन हो, ठीक है। और हर एक कैंडिडेट को कुछ छाप देती है ना? कंघी छाप, कटिया छाप, दारू छाप, फूल छाप, कमल छाप, लालटेन छाप, हंसुआ छाप, सिगरेट छाप, जो भी छाप है ना? फूल की माला छाप, कुछ और छाप देता है, ठीक है। टेम्पुओ छाप दिया है। ये चीज शाहजहांपुर में इलेक्शन हो रहा था तो मैंने देखा कि एक मुखिया प्रत्याशी को टेम्पू छाप दिया। आपका चल बहुत बढ़िया बढ़िया। कटिया छाप तो रहबे करता है। अच्छा, समझ में आया? तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन में आ जाता है पंचायत। ये पंचायती राज सिस्टम जो है ना हमारे देश में, सबसे पहले राजस्थान के नेल्लोर यहाँ से सवाल लगता है। पंचायती राज सिस्टम जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चालू किया गया था, जबकि ये कॉन्सेप्ट था किसका? महात्मा गांधी का। पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसका था? चालू किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस जगह पे चालू किया? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिला में चालू किया? तो नेल्लोर में। हाँ, नेल्लोर, ठीक है। सॉरी, गलती बोल दिया, नेल्लोर नहीं, नागौर, ठीक है। क्योंकि नेल्लोर में तारी विरोधी आंदोलन हुआ था, है ना? नागौर जिला में चालू हुआ, राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है। अब जो है नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, तो पंचायती राज सिस्टम में जो इलेक्शन होता है या म्यूनिसिपैलिटी की जो इलेक्शन होती है वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन है। अभी मान लो कि आपके आस पड़ोस में ही, क्योंकि आप अर्बन एरिया में है तो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होगा, है ना? है भी, बीच में स्थगित कर दिया था, इसी महीने होना था। तो वो पूछिएगा कि आप किस पार्टी से है, तो
कहेगा हमको क्या पता तुम अरे तक अपने मन से कह दो हम बीजेपी से हैं तो तुम पार्टी से है तुमको कौन पार्टी वाला तुमको टिकट दिया है बेहुदार मौगी सब खड़ा कर देता बोलने कानून नहीं जो सिखा देता होते बोलते कैमरा लगाएंगे महिला का विकास करेंगे महिला का नहीं विकास करेंगे महिला का विकास करेंगे विकास तो हो रहा है भाई महिला तो अपने विकास कर रही है ठीक है सलवार सूट से जींस पैंट पर आ गई ऊपर से टॉप भी चलता है न ठीक ठाक शर्ट भी चलता है आजकल उसी टॉप और शर्ट में जो है ना कुत्ता खा गया इधर से बोलो दे आर डेवलपिंग है दे आर सेल्फ डेवलपिंग हाँ भाई एक्सीडेंटल बाइक कौन है भैया ये अमेरिका नहीं है हमारे यहाँ हमारी संस्कृति जो है हमारी संस्कृति मायने रखती है हमको सबसे अच्छा जगह लगता है पंजाब वहाँ पे संस्कृति देखना है तो आप पंजाब में जाइए वहाँ पे सभी सलवार सूट पहनते हैं या कोई भी ऐसा कपड़ा पहनते हैं जिससे पूरा बॉडी कवर रहता है ठीक है बॉडी कवर रहता है हमारे यहाँ पे सबसे बड़का पहले एक पेट दिखाई साड़ी पहन के पेट दिखाते रहते लीजिए मेरा पेट देखिए देखो भाई ये किसने बनाया पता नहीं देखो ब्यूटी इज टू हाइड दैट ओनली इट इज ब्यूटी ठीक है सुंदरता जो है वो छिपाने के लिए तभी ये सुंदरता जो दिख गया सुंदरता ठीक है मुस्लिम सब भी देखिए मुस्लिम सब भी क्या करते बुर्का पहनती है ठीक है वो ठीक है मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पहने ये वेस्टर्न कल्चर आप अपना रहे हैं ठीक है वेस्टर्न कल्चर आप अपने इंडियन कल्चर में मत अपनाइए अगर अपना ही रहे हैं तो एक बात कर लीजिए बहुत हल्ला करते हैं आप लोग दहेज कास्ट सिस्टम खत्म कर दिए दहेज सिस्टम खत्म हो जाएगा है ना नहीं हो जाएगा हमको मन होगा हमको मलिया से ब्याह करेंगे तो अपना कर लेंगे बाबू को कहेंगे हो बाबू हमारे को मलिया पसंद है ठीक है तो करा देगा क्या जिसको जैसे पसंद आएगा अपना म्यूचुअल ठीक है तो अपना कर लेगा तो अमेरिका जैसा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है दहेज वहेज का बात भी नहीं होगा आइंस्टीन सोच रहा है कि हमको तो दुनिया को पसंद है नहीं सर हम सोच रहे हैं कोई नया हाइब्रिड बन जाए ये बायोलॉजी क्लास नहीं है म्यूटेशन तुमको पढ़ा चुके हो ठीक है अच्छा तो हाँ तो जाओ ना ऑस्ट्रेलियन से शादी करो नहीं वो नहीं बोल रहा है ना हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करेगा अच्छा बी क्वाइट ठीक है हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव कितने पार्टी होने चाहिए तो मैंने तो बता ही दिया है कि मल्टीपल पार्टी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल पार्टी सिस्टम अगर होगा तो क्या होगा हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होगा किस चीज़ के लिए कि हम अगर एक पार्टी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरी पार्टी को सुन ले दूसरा पार्टी अगर काम नहीं कर रहा है तो तीसरी पार्टी को सुन ले हमारे पास ऑप्शन है न करवे काम तो अलवा दिखा दे ठीक है समझ गया ना तो थोड़ा सा रुक जाए हम लोग थोड़ा सा पॉज ले लें है ना उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें